हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एजी कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप अपने ही ऐसे ही टेंस की इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, मैथ को अपने मजबूत बनाना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं और उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे आप दोनों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिख दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पहचान की। कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो पहचान एक ही होती है कि वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं तो समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और उसके बाद सहायक क्रिया हम लोगों की हो जाती है इसमें हैड, जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, क्या रूल होता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आया मतलब अफर्मेटिव, जो सिंपल साधारण वाक्य होता है उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से सभी रूल को और उस पर कुछ एग्जाम्पल को भी। तो मैं अब इसको इरेज करके लिखूंगा पॉजिटिव सेंटेंस का रूल, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल और एग्जांपल लिख लिया है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, रूल कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास होता है तो हमने रूल लिखा है आप लोगों के लिए। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है, जो भी क्रियाएं उसमें होती हैं, उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर अदर कोई वर्ड बच रहा है वाक्य में तो उसको लिख दिया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इस रूल को समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो चलिए देखें। तो यहाँ पर जो पहला वाला एग्जाम्पल है, कह रहा है राम खाना खाया था। वाक्य के अंत में या था आ रहा है। अभी हमने पीछे पहचान में लिखवाई थी कि या था आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये भी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। लास्ट में चुके थे आ रहा है तो हमने लिखवाया था। यही पहचान होती है वाक्य की, कि इसी से पहचान सकते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। लास्ट में चुका था आ रहा है, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि तीनों सेंटेंस आप देख सकते हैं, तीनों सेंटेंस को हमने पहचान भी लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए इसी को रूल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो पहला है राम खाना खाया था। अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट लिखेंगे राम, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खाया। खाना किसकी मीन्स खाना होता है? ईट। ईट का जो थर्ड फॉर्म होता है ईटेन होता है, तो हो जाएगा ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा है? खाना, तो हो जाएगा फूड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग गणित पढ़ चुके थे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग का हो जाएगा वी, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? गणित, हो जाएगा मैथ। ठीक है। अदर वर्ड में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर अदर वर्ड में कुछ आ रहा है तो उसके आगे लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नवीन अपने घर पहुंच चुका था, तो क्या हो जाएगा इसमें? पहले सब्जेक्ट नवीन, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना का रिच। रिच का थर्ड फॉर्म जो होता है वो रिच्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा रिच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपने घर, तो हो जाएगा हिज। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा पास्ट सेंटेंस का रूल और उसका एग्जाम्पल। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग सीख जाएंगे पूरे टेंस को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जाम्पल।
तो मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जाम्पल लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को करेंगे। तो रूल जैसे ही पास्ट सेंटेंस का था बिल्कुल वैसा ही रूल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का फर्क हो जाता है कि यहाँ पर बीच में हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगा दिया जाता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, नकारात्मक सेंटेंस का रूल है। तो चलिए रूल में बस यही था कि हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट आ जाएगा तो हो जाएगा पहले सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं क्या रूल कहता है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे है पहला वाला, हम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो पहले तो वाक्य को पहचानना सीखेंगे। जैसे वाक्य आपने पहचान लिया है कि चुके थे, चुकी थी या था, लास्ट में इन सबसे पहचान ले सकते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो और नहीं सब में आ रहा है, नहीं सब में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए हमको नेगेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम सबका हो जाता है वी, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है खेलना, खेलना का प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट। बस बहुत सिंपल सा यही ट्रांसलेशन होगा इसका। नेक्स्ट देते हैं, रामा विद्यालय नहीं जा चुकी थी। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा रामा, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक सेकेंड, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जा चुका होना, ठीक है। तो जाना किसके मीन्स होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म जो होता है गो, वेंट गॉन यानी गॉन होता है, तो हो जाएगा गॉन। फिर टू, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, विद्यालय, विद्यालय को हो जाएगा स्कूल। कहीं जाने के पहले टू लगाते हैं, ठीक है, कहीं जब जाते हैं तो उस स्थान के पहले टू लगाया जाता है। लास्ट वाला देखते हैं, अमिता, अमिता एक सेकेंड, अमित रहेगा, अमित अपने पिताजी के साथ दिल्ली नहीं गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने लिख दिया अमित। कितना बड़ा ट्रांसलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं अगर नियम को देखते हैं तो। अमित, हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, गया था यानी जाना हो जाएगा गो, गो का थर्ड फॉर्म वेंट, गॉन, गॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कहाँ जा रहा है, दिल्ली, ठीक है, तो हो जाएगा गॉन टू दिल्ली, ठीक है। अब अदर वर्ड में देखिए, अब यहाँ पर अदर वर्ड की जरूरत आई, तो अदर वर्ड में क्या अभी बच रहा है, अभी बच रहा है अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ बच रहा है, तो हो जाएगा विथ हिज फादर, ठीक है, विथ हिज फादर। तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा, अमित हैड नॉट गॉन टू दिल्ली विथ हिज फादर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से रिकमेंड कीजिए चैनल को। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं स्पोकन की, इंग्लिश की, मैथ की, अपना बेसिस मजबूत बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए A3 कोचिंग सेंटर को। डेली आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को। तो मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला वाला रूल होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसका रूल लिख दिया है, ठीक है। तो पहले रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद दो एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया है तो एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। तो पहले रूल को समझते हैं कि रूल में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ होने का मतलब कि ये जो वाक्य दिख रहा है ना यहाँ पर, जो क्या से आरंभ हो रहा है, जब वाक्य जो क्या से आरंभ होता है तो हम लोग इस वाले नियम का पालन करते हैं। तो नियम क्या कहता है कि पहले आप हैड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, नॉट लिखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, अदर वर्ड लिखो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाओ, ठीक है। यही तो जरूरी है ना, पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम लोग लिखते हैं हैड, अकॉर्डिंग टू रूल ही करेंगे, हैड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, मोहन, हो जाएगा मोहन। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहता तो स्किप कर देते। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गया, तो गॉन हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, स्कूल, तो हो जाएगा गॉन टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो हैड मोहन नॉट गॉन टू स्कूल, काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। आप लोग इतना हुए मत बनाओ कि टेंस बहुत हार्ड है, बहुत ये नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आप लोग ऐसे नियम को देखते जा रहे हैं, ऐसे रूल को लिखते जा रहे हैं और रूल को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन को करते हैं तो काफ़ी ईजी है। हमको नहीं लगता है कि टेंस से ईजी भी कोई ग्रामर पोर्शन होगा इंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं है, टेंस सबसे ईजी है। चलिए रूल को देखते हुए कर लेते हैं इस ट्रांसलेशन को भी। क्या अध्यापक समय से विद्यालय नहीं पहुँचे थे? क्या हो जाएगा, केवल रूल को देखते जाइए और ये आराम से कर लोगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ा ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। बस नियम को देखो, पहले हैड लिखेंगे तो हमने हैड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है अध्यापक का हो जाएगा टीचर, नॉट नहीं है तो नॉट लिख देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब क्या है इसमें, पहुंचना, पहुंचना का रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड हो जाता है, रिच्ड हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में विद्यालय तो रिच्ड टू स्कूल, स्कूल। अब अदर वर्ड में भी कुछ बच रहा है, अभी कुछ बच रहा है क्या, समय से, तो इसको अदर में लिख देंगे ऑन टाइम, समय से मतलब ऑन टाइम, हो गया। बस रूल को देखते गए और करते गए, ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। हैड टीचर नॉट रीच्ड टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर हो भी रही है तो कमेंट में जरूर करके बताएं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड वाला जो लास्ट वाला रूल होता है, कैसे रूल लिखते हैं, क्या अप्लाई होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, सब देख लेते हैं। तो अब मैं उसको लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला रूल जो है लिखवा दिया है। रूल क्या होता है, सेकेंड वाला रूल ये होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, उसको मैंने लिख दिया है। और 2 एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है समझने के लिए रूल को। तो रूल देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले रूल में लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब वही होता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द वही होता है जो वाक्य के बीच में आया होता है। जैसे यहाँ पर अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे कैसे और क्यों, यही प्रश्नवाचक शब्द है। अब अगर आप लोगों को प्रश्नवाचक शब्द के बारे में पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने उसे बता दिया है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको प्रश्नवाचक शब्द के बारे में बता दिया है, तो मैं बार बार इसको बताने नहीं जाऊँगा। आप लोग एक तरफ से वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो रूल इसका यही हो जाएगा कि जो बीच में शब्द आ रहे हैं प्रश्नवाचक, उनको सबसे पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद हैड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए ट्रांसलेशन को करते हुए रूल को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले WH वर्ड इसमें क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ होता है, तो हमने लिख दिया हाउ। उसके बाद हैड है तो लिख दिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम सब का होता है वी। उसके बाद नॉट है तो लिख दिया हमने, नॉट इसमें नहीं है, स्किप करेंगे, ठीक है, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना का रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, वहां का हो जाएगा देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड नहीं है तो उसको स्किप करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ हैड वी रिच्ड देयर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ही ट्रांसलेशन करना है, बाहर कुछ नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, राधा अपना काम पूरा क्यों नहीं की थी। तो ये हो जाएगा क्यों, 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 क्या होता है, वाई होता है, तो हमने लिख दिया वाई। उसके बाद हैड लिखा हमने, उसके बाद सब्जेक्ट में राधा भी लिख दिया, उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट भी लिख दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पूरा करना, पूरा करना, कंप्लीट होता है, कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड हो जाता है, तो हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अदर वर्ड में क्या बचा, अपना काम, तो हो जाएगा लड़की है तो अपना काम के लिए हर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।